आप अभी देख रहे हैं अंत तक और अंत तक। मोदी जी जिस ढंग से पत्रकारों पर या हमारे संवैधानिक संस्थानों पर जिस ढंग से कब्जा किए हुए हैं कि किसी को बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है, और उस मिसमैनेजमेंट को मोदी और अमित शाह संभाल नहीं पा रहे हैं। ये लोग बहुत संभल करके ये दोनों मध्य प्रदेश और राजस्थान परंपरा रख दिए हैं कि बनी हुई चुनी हुई सरकार को भी तोड़ करके गिरा करके और बना लेते हैं। वही इन्हें डर अब सताने लगा है भाजपा को, मोदी और अमित शाह को। करनी सेना का जो अध्यक्ष का कत्ल किया गया है, ये जितनी बड़ी षड्यंत्र बना करके ये भी प्लानिंग भी जो मोदी अमित शाह का जो है जो 2024 के लिए आग लहका दिया गया है। वहाँ पर ये लोग हिंदू मुसलमान गेम खेलने की कोशिश किए थे। अब देखे होंगे कि कन्हैया लाल के मामला को भी मोदी जी उठाए थे, लेकिन वहाँ की जनता ये सब हिंदू मुसलमानों में नहीं आई, और इसलिए अब वहाँ की लड़ाई जो लड़ी जाएगी, देखिएगा कि वहाँ सवर्ण वर्सेस दलित और पिछड़ों की लड़ाई के रूप में वहाँ, क्योंकि मोदी जी को ये डर अब सताने लगा है कि 2024 में हमारे साथ न दलित साथ देगा और न पिछड़ा वर्ग साथ देगा। उनके पास सिर्फ मिला जुला करके एक ही वोट रह गया, वह सवर्णों का वोट रह गया है, और बाकी जो इन्हीं दलित और पिछड़े में जो एकदम अपने को बोलते हैं कि हम हिंदुत्व के पुजारी हैं, जो नए नए हिंदुत्व के पुजारी बने हैं, उनका उन्हें वोट प्राप्त है। कांग्रेस का या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर जरा सा भी कोई बात बोलते हैं उन पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन इतना सनातन पर या हिंदू पर या हिंदुत्व पर या मोदी अमित शाह के बारे में, यही उसका जो अध्यक्ष है AIMM का, उसको कितना बात बोलते हैं, आज तक कहीं एक भी FIR दर्ज हुआ हो तो बताइए। कांग्रेस को बड़े भाई के भूमिका में रहना चाहिए था। उस भूमिका को शायद जो हमारे राज्य स्तरीय नेता है वे लोग को मन में अहम हो चुका था कि हम बिना इंडिया अलायंस के समर्थन के भी हम चुनाव जीत लेंगे, लेकिन उसका खमियाजा आज कौन भुगत रहा है। इंडिया अलायंस का मीटिंग फाइनल है और उसमें सब एकजुटता के साथ सर, एक सवाल और चुनावी समीक्षा हो रहा है कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है और किस किस मुद्दे पर गलती हुई है, उसको कहाँ हम लोग मिसमैनेजमेंट हुआ है। ये सारे चीज़ों पर चर्चा होता है। शाम तक आपको सारे रिजल्ट भी आ जाएगा, रिपोर्ट भी आ जाएगा। और लेकिन 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस के साथ मिल करके और कांग्रेस बड़े भाई के भूमिका में आएगा। अच्छा सर, एक बताया जाए कि 5 विधानसभा चुनाव हुई और 2 जगह करीब करीब मुख्यमंत्री बन गया। तेलंगाना में तो बन चुका है और कल शपथ ग्रहण समारोह जो है मिजोरम में भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस उत्साह के साथ, जिस प्रचंड बहुमत के साथ जीती, लेकिन सरकार बना नहीं पा रही है। कौन सा गणित ऐसा है और कौन सा गणित अंदर का है कि बनाने में उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी है। अभी ऑब्जर्वर बनाया गया और ऑब्जर्वर में भी राजनाथ सिंह जैसे आदमी को राजस्थान भेजा गया है, दिग्गज लोगों को लगाया गया है। क्या अंदर खाने में कुछ लड़ाई वगैरह का कुछ रिपोर्ट है कि यह कोई कोरम है, क्या है सर इसका? देखिए, आपके बात से तीनों राज्य में जीतने के बाद मोदी जी का मुख्यमंत्री नहीं चुनाव हो रहा है, उनका विधायक दल का नेता का अभी तक बैठक नहीं किया गया है। यानी क्या लग रहा है कि कांग्रेस के और विधायकों को तोड़ने के जुगाड़ में हमारे चनक जी है या मोदी जी है, इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये बात ये है कि भाजपा में जो प्रचारित किया जाता है, जो ये आपके मीडिया के द्वारा, इन लोगों की जो चटकारिता है, अगर आप देखे होंगे कि यदि कांग्रेस का यदि इतना टाइम लग जाता, लेट हो जाता, तो यही हमारे पत्रकार जो हैं, गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, ये लोग गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे होते हैं कि कांग्रेस में फूट की संभावनाएं बढ़ी, कांग्रेस में टूट की संभावनाएं बढ़ी, कांग्रेस नेता चुनने में विफल, ये अनेक तरीके की बात है होते। लेकिन आज ये चूँकि मोदी जी का बात है, और मोदी जी जिस ढंग से पत्रकारों पर या हमारे संवैधानिक संस्थानों पर जिस ढंग से कब्जा किए हुए हैं कि किसी को बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट में एक यदि बिल लाया गया है जो महुआ मोइत्रा के बारे में, उस महुआ मोइत्रा के बिल पर जिस ढंग के ये लोग तर्क रखे हैं भाजपा वाले, और उस पर हमारे नेता, सदन के जो नेता हैं कांग्रेस का, वे बोले कि इसमें ये 495 पेज का ये कागज़ है और इसमें कुछ समय दिया जाए। लेकिन उस पर ये लोग ऑब्जेक्शन डाल करके उस पर बहस कराने की बात होने लगी थी। आगे अब उसका क्या परिणाम आता है ये तो सब सर्वविदित है
कि महुआ मोइत्रा का सदस्यता ये लोग खत्म करेंगे ही, ये सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा में टांग खिंचौल शुरू है और उस मिसमैनेजमेंट को मोदी और अमित शाह संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए राजनाथ सिंह को इंचार्ज बनाया गया राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में जो माहौल बना हुआ है भाजपा का, लेकिन माहौल जो राजस्थान का जो बना हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में मामा शिवराज डर से वहाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो हमारे वसुंधरा राजे जी हैं, जो भाजपा के प्रचलित नेता है, वहाँ के मतलब सुप्रसिद्ध नेता मानी जाती हैं राजस्थान का, और उनको मुख्यमंत्री के लिए अभी तक घोषणा नहीं करना, और वे बगावती तेवर में जो आई हैं, और मुझे लगता है कि कहीं आगे चल करके इनकी ये सरकार न टूट जाए, और ये लोग बहुत संभल करके ये दोनों मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और जिस ढंग का ये लोग न्यूज भारत की एक परंपरा रख दिए हैं कि बनी हुई चुनी हुई सरकार को भी तोड़ करके गिरा करके और बना लेते हैं, वही इन्हें डर अब सताने लगा है भाजपा को, मोदी और अमित शाह को। भाजपा तो हम लोग बात ही गलत बोलते हैं, क्योंकि अब भाजपा रह कहाँ गया है। भाजपा तो बस दो ही चीज़ रह गया, या तो संघ की बात करिए, संघ का चलता है, या मोदी अमित शाह का चलता है। भाजपा नाम का एक पार्टी खाली कागज और सर्टिफिकेट में लिखने के लिए होता है। सर राजस्थान में कोई पार्टी नहीं, सर राजस्थान में जो भगदड़ हुआ, और उसके एक विधायक है मीना है, उसके पिता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे जो सांसद है दुष्यंत कुमार, उन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों को जो है ना बाड़बंदी कर दिया, यानी सीधा भाषा में बोले बाड़बंदी बोले तो उसको कैद कर लिया। क्या लग रहा है सर कि सचमुच कैद कर लिया है क्या? मीना का क्यों बात करते हैं? 32 विधायक अभी भी वसुंधरा राजे के टच में है, और यदि वसुंधरा राजे को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो अब 32 विधायक टूट जाएंगे, और टूट करके वसुंधरा राजे के साथ में है। अब वसुंधरा राजे यदि बोल देंगी कि जा करके कांग्रेस को समर्थन दो, तो वे कांग्रेस का समर्थन देने के लिए, और जिस दिन वो ऐसी बात आई तो आप देखिएगा कि या तो वसुंधरा राजे वहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगी, या फिर से अशोक गहलोत को। सर अब नई बात बोल रहे हैं क्या? नई बात बोल रहे हैं, इससे कुछ आसार नजर आ रहे हैं सर कि एकदम बिल्कुल, और यही डर ये मोदी और अमित शाह को सता रहा है कि कहीं वहाँ टूट नहीं हो जाए। और हमारी इतने जो भी हम वहाँ पर आप देखे होंगे कि इसी के लिए जो वहाँ करनी सेना का जो अध्यक्ष का कत्ल किया गया है, ये जितनी बड़ी षड्यंत्र बना करके ये भी प्लानिंग भी जो मोदी अमित शाह का जो है, जो 2024 के लिए नहीं बल्कि ये तैयारी था कि यदि कांग्रेस वहाँ बहुमत में आ जाती है तभी भी वो गेम होता, और यदि वहाँ जीत कर आ गया तो ये गेम अब 2024 के लिए टल गया, और उसका एक आग लहका दिया गया है 2024 के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये लोग हिंदू मुसलमान गेम खेलने की कोशिश किए थे। अब देखे होंगे कि कन्हैया लाल के मामला को भी मोदी जी उठाए थे, लेकिन वहाँ की जनता ये सब हिंदू मुसलमानों में नहीं आई, और इसलिए अब वहाँ की लड़ाई जो लड़ी जाएगी, देखिएगा कि वहाँ सवर्ण वर्सेस दलित और पिछड़ों की लड़ाई के रूप में वहाँ, क्योंकि मोदी जी को ये डर अब सताने लगा है कि 2024 में हमारे साथ न दलित साथ देगा और न पिछड़ा वर्ग साथ देगा। उनके पास सिर्फ मिला जुला करके एक ही वोट रह गया, वह सवर्णों का वोट रह गया है, और बाकी जो इन्हीं दलित और पिछड़े में जो एकदम अपने को बोलते हैं कि हम हिंदुत्व के पुजारी हैं, जो नए नए हिंदुत्व के पुजारी बने हैं, उनका उन्हें वोट प्राप्त है। और इसी के लिए 22 दिसंबर के जो राम मंदिर का उद्घाटन का बात रखी गई है, और उसके जस्ट बाद में ये लोग चुनाव का डिक्लेयर भी करेंगे, लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि मतलब कि जो भात गर्म है उसे ठंडा होने दिया जाए, और इसलिए ये लोग इधर राम मंदिर का उद्घाटन होगा जनवरी और फरवरी में, आपका ये चुनाव प्रक्रिया का शुरुआत हो जाएगा, और मार्च और आधा अप्रैल तक ले ये लोग लोकसभा के चुनाव कराने की पूरी ये लोग की गेम प्लानिंग है। क्योंकि इधर में करनी सेना मामला गरमा दिया गया, हिंदू मुस्लिम इस बार बहुत कम होगा, ये जान लीजिए। उसके लिए बी टीम उनका है, AIM है, वो खड़ा कराया जाएगा, क्योंकि कुछ भी परसेंटेज, जैसे कि आप देखे होंगे कि अभी राजस्थान में ही एक कांग्रेस का कैंडिडेट मात्र 700 वोट से हारा है, और AIMI वहाँ पर वोट 1200 के आसपास में वो वोट प्राप्त किया है। एक सवाल लिया जाए, आप MI पर सवाल खड़ा किए, सर वो पार्टी है तो खड़ा नहीं होगी क्या? नहीं, जरूर खड़ा हो। तो फिर कैसे आप बोलते हैं उसका बोलने से खड़ा हो गया? वो अपना पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करे। इस पर कभी आपने ध्यान दिया कि कांग्रेस का या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर जरा सा भी कोई बात बोलते हैं उन पर FIR दर्ज कर दिया जाता है।
लेकिन इतना सनातन पर या हिंदू पर या हिंदुत्व पर या मोदी अमित शाह के बारे में, यही उसका जो अध्यक्ष है AIMM का, उस कितना बात बोलते हैं। आज तक कहीं एक भी FIR दर्ज हुआ हो तो बताइए। क्या ये आपको नहीं समझ में आ रहा है आज़ाद बाबू कि ये लड़ाई जो है ये भाजपा के द्वारा छोड़ा हुआ बी टीम है, इसलिए इनको हमेशा चुनाव के समय में, या आप मीडिया के यदि पर जो गोदी मीडिया है उनके चैनलों पर देखिएगा कि कोई विपक्ष का नेता नहीं जाएगा वहां पर बोलने, लेकिन AIM का एक कोई ना कोई वहां जाकर जरूर बैठे रहता है। सर एक सवाल और वे बात ही करेगा हिंदू मुसलमान। सर एक सवाल और ले लेते हैं। आपने एक बात उठाया, आपने अपना जवाब दिया AIM के बारे में, आपका अपना विचार हो सकता है। ठीक है, साथ में अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।